अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बड़ा हिस्टोरिक डे था। KSE 100 100 इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने उस हवाले से ये एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि आपके मैं सामने रखूँगा। इसमें सारी डिटेल्स हैं और उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान टेंशन्स भी रही हैं, उसके बाद भी मार्केट ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि आज का जो इसका KSE 100 इंडेक्स का क्लोजिंग था वो 1,19,961 पॉइंट्स का था। अभी मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे लेके जाके दिखाता हूँ इसको डिटेल में। इधर जी अगर आप ये देखेंगे तो KSE 100 इंडेक्स ने 1425 पॉइंट्स जोड़े हैं और 1.2% का इसने इंक्रीज दिया है एक दिन में। और इस दिन का अगर आप आज का देखेंगे तो इसने इससे भी ज़्यादा जिस पॉइंट पे क्लोज हुआ उससे ज़्यादा को टच किया है KSE 100 इंडेक्स ने। लेकिन क्लोजिंग जिस पॉइंट पे दी है वो फिर भी ऑल टाइम हाई है KSE 100 इंडेक्स का। अगर मैं आपको एक महीने पे लेके जाके ये दिखाऊं, ये देखिए जी, लास्ट जो था 1,18,430 पे था। ईयर टू डेट भी देख लें, इसमें भी ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। 3 साल पे ले जाएं, 5 साल पे ले जाएं, आप देखेंगे कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो अभी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और वो चीज़ कैसे ज़ाहिर हो रही है ये आप देखें। ये सारा ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हैं KSE 100 इंडेक्स को, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है जो कि हमें ये मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है अभी इस टाइम पे। वापस आपको प्रेजेंटेशन पे अगर मैं लेके आऊँ तो आप ये हमने डिस्कस कर लिया कि 1425 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 1.2% इंक्रीज है दिन में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब पहला की पॉइंट जो है कि हमारी मार्केट और हमारी इकॉनमी अभी क्यों बहुत अच्छा परफॉर्म करी। पहली चीज़ तो ये है कि IMF की जो सपोर्ट पाकिस्तान को मिल रही है उसमें 1.02 बिलियन डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान ने रिसीव किए हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की मद में। और 1.4 बिलियन डॉलर का लोन अप्रूव हुआ है क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की मद में। और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये उस दौरान भी चल रही थी जब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कशीदगी चल रही थी। और आप देखिए जी कि कैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन IMF वो इस तरह के पॉलिटिकली टेंस हालात में पाकिस्तान को लोन ग्रांट कर रही है। डेफिनेटली उनकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत आला दर्जे की होती है, लेकिन फिर भी आप देखें कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम्स में ट्रस्ट कर रही है। तो उसके अलावा एक और पॉजिटिव चीज़ जो हुई थी जो मई के इस महीने में हुई है वो ये है कि पहला रिव्यू हुआ है IMF का $7 बिलियन के प्रोग्राम का। और उसकी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ IMF की वेबसाइट से ही। ये देखिए जी, IMF की वेबसाइट पे है। मई 9 को इन्होंने ये आर्टिकल इन्होंने पब्लिश किया और ये उस दौरान हो रहा था जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही थी। ये लिखते हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कम्प्लीट्स फर्स्ट रिव्यू ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट्स। सो नीचे अगर हम आ जाएँ तो इधर उन्होंने वही लिखा कि कितना पाकिस्तान को ग्रांट किया गया है और ये सारी चीज़ें। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, वो इधर नीचे लिखी हुई है। Pakistan's policy efforts under the EFF have already delivered significant progress in stabilizing the economy and rebuilding confidence amidst the challenging global environment. Fiscal performance has been strong, with a primary surplus of 2% of GDP achieved in first half of financial year 2025, keeping Pakistan on track to meet the end financial year 2025 target of 2.1% GDP। तो साल के आखिर तक जो GDP पाकिस्तान को अचीव करना था वो 2.1% का इंक्रीज था। लेकिन पाकिस्तान ने पहले हाफ में ही 2% का GDP इंक्रीज पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है। और अगर इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे तो उन्होंने अच्छा ही लिखा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो एफ़र्ट्स किए हैं उस बारे में। तो इस चीज़ से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि अभी जो मार्केट्स हैं वो दे आर लाइक एट देयर ऑप्टिमम। अभी मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। अभी एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो लैंडस्केप है उसमें। और इसका रिलेशन अभी जो रिसेंटली जो पॉलिसी रेट कम हुआ है
उससे भी है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इस वाली स्लाइड पे मैं बाद में आता हूँ, पहले तो मैं आपको ये इधर से बताता हूँ कि ये जो पॉलिसी रेट जो था पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने 11% तक ले आए हैं। अब ये जो चीज़ है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी जो इकोनॉमिक मार्केट है उसके लिए, क्योंकि अब जो कंपनीज़ हैं जो कि हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं वो बैंकों से लोन ले सकती हैं और उनका जो इंटरेस्ट उनको वापस करना होगा या बैंक्स को जो प्रॉफिट देना होगा वो कंपैरेटिवली कम है। और ये जब पॉलिसी रेट कम होते हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, तो ये इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। और पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में ख़ास तौर पे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं आने वाले साइकिल में। इसके अलावा एक और आर्टिकल था जो कि मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि फेडरल बजट जो अब आगे चल के अनाउंस होगा उसमें चांसेस हैं कि ज़्यादा फोकस होगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, और उसके साथ साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी टैक्स अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से भी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें KSE 100 इंडेक्स और बाकी जो इंडाइसेस हैं सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और अगर पॉलिसी रेट का अगर मैं आपको दोबारा बताऊं, ये जैसे जैसे कम होता जाएगा तो जो फिक्स्ड इनकम पे जिन्होंने अपने पैसे जमा करवाए हुए थे उनको जब रिटर्न कम मिलेगा इधर जो कि जिस तरह पॉलिसी रेट चल रहा है उस हिसाब से कम मिलेगा। पहले आप देखें 22% तक था, फिर 11% पे आया। तो ये जब कम मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को तो वो वहाँ से निकल के, क्योंकि ये लो रिस्क है तो वो हाई रिस्क में चले जाते हैं। हाई रिस्क हो गया स्टॉक एक्सचेंज, तो उधर इसीलिए जो पैसा है वो यहाँ से डाइवर्ट होके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आ रहा है और आएगा भी। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज अभी अपनी पीक पे है और आप ये डर रहे हैं कि शायद आप हाई पे बाय ना कर लें, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये चांस रह सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ें भी सारी आपको काउंट करनी पड़ेंगी कि अभी पैसा बहुत सारा जो फिक्स्ड इनकम थे उससे निकल के अभी स्टॉक एक्सचेंज में दोबारा आना है। तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, कंपनीज़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी और उसके साथ साथ स्टॉक्स की भी बढ़ेगी। और ये हर स्टॉक की नहीं बढ़ेगी, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं रिटर्न देते हैं उनकी वो सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और फैक्टर डेफिनेटली ये है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो भी कम हुई हैं और उस वजह से अब स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर परफॉर्म करी। अब ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि एज एन इन्वेस्टर आपको पता हो कि जब आप पैसा एक मार्केट में लगाने वाले हैं तो मार्केट का अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या हालात हैं, क्या आपके लिए फेवरेबल हैं या नहीं हैं। और इसके साथ ही मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको जो इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा आपके डिसीजंस लेने में। और डेफिनेटली मेरे लिए तो था ही जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था। तो फाइनली वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो जाते जाते मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो आगे चलते हुए दोबारा नए रिकॉर्ड्स बनाएगा ऑल टाइम हाईज के या नहीं। तो आपकी जो ओपिनियंस हैं और इंशाल्लाह होपफुली कमेंट्स में जो हम डिस्कशन करेंगे उसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत शुक्रिया। और स्क्रीन पे भी 2 और वीडियोस भी आ रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट से रेलिवेंट हो सकती हैं, तो इंशाल्लाह उनमें से किसी एक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड।